मुंबई गोवा हाईवे हरे भरे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ अरब सागर के नीले आगोश के साथ साथ डामर का एक रिबन। कई लोगों के लिए यह एक सुंदर पलायन है, धूप में नहाए समुद्र तटों और प्राचीन किलों का प्रवेश द्वार। लेकिन प्राकृतिक सुंदरता की सतह के नीचे एक काला सच छिपा है। सड़क एक विश्वासघाती है, अंधे मोड़ और अचानक गिरने के साथ दुर्घटनाओं और अस्पष्टीकृत घटनाओं से सना हुआ एक इतिहास। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं की बात करते हैं जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंस गई हैं। उनकी आत्माएं उनके निधन के स्थलों से बंधी हुई हैं, हमेशा सांत्वना की तलाश में रहती है। हवा पर फुसफुसाहट यात्रा करती है, भूतिया apparition और खौफनाक मुठभेड़ों की कहानियां। मुंबई गोवा हाईवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह सुंदरता और त्रासदी से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है जहां जीवित और मृत एक दूसरे को काटते हैं। सालों से रात में हाईवे पर यात्रा करने की हिम्मत करने वालों के बीच कहानियां प्रसारित होती रही हैं। ये कहानियां अक्सर उन लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं जिन्होंने अजीब और रहस्यमय घटनाओं का अनुभव किया है। ट्रक ड्राइवर, उनके चेहरे सड़क ज्ञान के वर्षों से उकेरे हुए हैं, अपने रियर व्यू मिरर में प्रेत हेडलाइट्स की फुसफुसाहट करते हैं जो कभी-कभी इतनी वास्तविक लगती हैं कि वे उन्हें सच मान लेते हैं। केवल करीब से निरीक्षण करने पर गायब हो जाते हैं। ये दृश्य अक्सर ड्राइवरों को भ्रमित और भयभीत कर देते हैं। मार्ग के किनारे रहने वाले ग्रामीण घाटियों से गूंजती हुई दर्दनाक चीखों की बात करते हैं जो रात के सन्नाटे को चीरती हैं और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं, जो दुखद रूप से कम कटे हुए जीवन की एक भयावह याद दिलाता है। ये यादें उन घटनाओं की हैं जो कभी इस मार्ग पर घटी थीं। कुछ लोग इन कहानियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर देते हैं, यह मानते हुए कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं, अति सक्रिय कल्पनाओं का उत्पाद जो अंधेरे और अलगाव से फ्यूल्ड है। लेकिन क्या ये सच में केवल कल्पनाएं हैं? लेकिन दूसरों को बेहतर पता है। वे जानते हैं कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है। वे समझते हैं कि कुछ स्थान यादों को पकड़े रहते हैं और ये यादें समय के साथ धुंधली नहीं होती। उन घटनाओं की गूंज को जो फीकी पड़ने से इनकार करती है, ये गूंजें समय के साथ और भी स्पष्ट हो जाती हैं। मुंबई गोवा हाईवे एक ऐसी ही जगह है जहां रहस्य और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। यहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी होती है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। विक्रम, रोमांच की प्यास वाला एक युवक, अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर निकला। योजना सरल थी, मुंबई गोवा हाईवे पर गाड़ी चलाना, दृश्यों का आनंद लेना और खुली सड़क के रोमांच का आनंद लेना। वे एक लापरवाह गुच्छा थे, हंसी और उत्साह से भरे हुए, उन फुसफुसाहटों से बेखबर जो मार्ग को प्रेतवाधित करते थे। जैसे ही वे चले, सूरज ढलने लगा, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। हवा ठंडी हो गई, नमक की गंध और समुद्र की दूर की गर्जना को लेकर विक्रम ने संगीत चालू कर दिया। जीवंत बॉलीवुड धुनों ने कार को भर दिया। उनकी लापरवाह भावना सड़क की लय को प्रतिध्वनित कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, एक सूक्ष्म बदलाव आया। हंसी कम हो गई, उसकी जगह एक आरामदायक सन्नाटा ने ले ली। बेचैनी की भावना उन पर कफन की तरह छा गई। हाईवे, जो कभी ट्रैफिक से गुलजार रहता था, अब भयानक रूप से सुनसान था। उनकी कार की हेडलाइट्स अंधेरे से कट गई, आगे खाली सड़क को रोशन कर रही थी। हाईवे के किनारे लगे पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं जो आंखों पर चाल चलती थीं। मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे हमें देखा जा रहा है। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी दौड़ गई। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है। उनकी हरकत को अनदेखी आंखों ने देखा है। कार में पहले व्याप्त लापरवाह माहौल वाष्पित हो गया था। उसकी जगह एक दमनकारी सन्नाटा ने ले ली थी, जिसे केवल इंजन की हल्की गड़गड़ाहट से तोड़ा गया था। तभी उन्होंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक अकेली आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक लहरा रहे थे। दूर से ही मैं उससे निकलने वाले गहरे दुख को महसूस कर सकता था, जैसे वह हमारे पास आ रहा हो।
उसने एक हाथ उठाया। उसका इशारा झिझक रहा था, लगभग विनती कर रहा था, जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो। क्या हमें रुकना चाहिए? यह सवाल सबके मन में था। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उसके दोस्तों ने बेचैनी से नजरें बदली, जैसे कोई निर्णय लेना हो। महिला के बारे में कुछ, जिस तरह से वह इतनी स्थिर खड़ी थी, उसका चेहरा अंधेरे से धुंधला था, उन्हें एक सहज भय से भर दिया। अपनी शंकाओं के बावजूद विक्रम ने महिला से थोड़ी दूरी पर कार को धीमा कर दिया। उसने अपने दोस्तों को निर्देश दिया। उसकी आवाज आशंका से कसी हुई थी। वह कार से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक और कंपकंपी भेज दी। S1, यहीं रहो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? वह पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन महिला जा चुकी थी। विक्रम ने पलकें झपकाईं। उसकी निगाहें सड़क के सुनसान हिस्से को देख रही थीं। वह कहीं नहीं जा सकती थी। उसके गायब होने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक पल वह वहां थी, दुख और निराशा की एक मूर्ति। अगले ही पल वह चली गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। विक्रम के हृदय को एक ठंडी भय ने जकड़ लिया। वह कार में वापस भागा। उसकी सांसें छोटी और घबराई हुई थीं। अपने मूल में हिलते हुए विक्रम और उसके दोस्तों ने अगले गांव में शरण लेने का फैसला किया। जैसे ही वे चले, गायब महिला की छवि उनके विचारों को परेशान करती रही। वे सोच रहे थे कि क्या वे कभी इस रहस्य का समाधान कर पाएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो वह छोटा था और एक अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। घर अंधेरे थे, सड़कें सुनसान थीं, मानो निवासी खुद किसी अनदेखी चीज से छिप रहे हों। यह जगह मुझे डराती है। ऐसा लग रहा है जैसे सब गायब हो गए हैं। यह जगह मुझे डराती है। ऐसा लग रहा है जैसे सब गायब हो गए हैं। देखो, वहां एक चाय की दुकान है। शायद हमें वहां कोई मिल जाए। देखो, वहाँ एक चाय की दुकान है। शायद हमें वहाँ कोई मिल जाए। उन्हें एक पुरानी चाय की टपरी मिली। एक टिमटिमाता हुआ बल्ब उसके धुएं से भरे इंटीरियर में लंबी परछाई डाल रहा था। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, जो अनगिनत मौसमों और अनकही कहानियों की बात करता था। उसने ध्यान से सुना, क्योंकि विक्रम ने अपने अनुभव को सुनाया। उसकी गहरी आंखें बल्ब की टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती हैं। विक्रम ने बताया कि कैसे उन्होंने हाईवे पर एक महिला को देखा था, जो बस हवा में गायब हो गई। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यहां कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसने ध्यान से सुना, क्योंकि विक्रम ने अपने अनुभव को सुनाया। उसकी गहरी आंखें बल्ब की टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती हैं। सर, हमने हाईवे पर एक महिला को देखा। वह बस हवा में गायब हो गई। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, हमने हाईवे पर एक महिला को देखा। वह बस हवा में गायब हो गई। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यहां कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जब विक्रम बोलना समाप्त कर चुका तो चाय की टपरी पर एक भारी सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने अपनी चाय का एक लंबा घूंट लिया। उसकी निगाह उसके विनम्र प्रतिष्ठान की दीवारों से परे किसी दूर की जगह पर टिकी हुई थी। तुमने सफेद रंग की औरत को देखा है? वह एक बेचैन आत्मा है जो दुनिया के बीच फंस गई है। उन्होंने आगे बताया कि कई साल पहले हाईवे पर उसी जगह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में एक युवती समेत बस में सवार सभी लोगों की जान चली गई थी। उसकी आत्मा, वे कहते हैं, शांति पाने में असमर्थ, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में राजमार्ग पर घूमती है। बूढ़े आदमी के शब्द हवा में भारी पड़े, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। वे सभी सन्न रह गए, जैसे किसी ने उनके दिलों में डर का बीज बो दिया हो। विक्रम और उसके दोस्त स्तब्ध होकर बैठ गए। उनके चेहरों पर भय और अविश्वास की छाया थी। त्रासदी का भार, सफेद रंग की महिला का दुख, उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ झलक रहा था। उन पर कफन की तरह छा गया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वे सभी लोग, क्या यह सच में हो सकता है? और वह अभी भी तलाश कर रही है। शायद हमें भी कुछ सुराग मिल जाए। यह हाईवे, यह सिर्फ एक सड़क से कहीं बढ़कर है। यह एक रहस्यमयी मार्ग है जो अनजाने में हमें खींचता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत मिलते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह यात्रा वह नहीं है जो हमने सोची थी। यह कहीं अधिक खतरनाक और रहस्यमयी है।
अगले दिन जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी तो उनकी यात्रा के बिगिन में उनकी कार को भरने वाली हंसी और लापरवाह भावना चली गई थी। अब वे अधिक सतर्क और गंभीर थे। उसकी जगह सड़क और उसकी कहानियों के लिए एक नया सम्मान था। वे अब हर मोड़ पर छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुंदरता की सतह के नीचे पड़ी उस एस्क्यूरिदाओं की एक झलक देखी थी जो उन्हें लगातार सताती रही। वह दुख जो त्रासदी की गूंज के फीके पड़ने के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मुंबई गोवा हाईवे एक जीवन रेखा बना हुआ है जो चहल पहल वाले शहरों को शांत समुद्र तटों से जोड़ता है। लेकिन जो लोग इसके रहस्यों को जानते हैं, जिन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी है, उनके लिए यह हमेशा एक सड़क से कहीं बढ़कर होगी। यह सुंदरता और त्रासदी से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है, जहां जीवित और मृत एक दूसरे को काटते हैं, जहां अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है। और जैसे ही अरब सागर पर सूरज डूबता है, घुमावदार सड़क पर लंबी परछाई पड़ती है। कोई लगभग बेचैन आत्माओं की दर्दनाक चीखें सुन सकता है, हमेशा के लिए राजमार्ग से बंधे हुए, हमेशा शांति की तलाश में। मुंबई गोवा हाईवे एक सुंदर पलायन, एक विश्वासघाती यात्रा, एक भूतिया अनुहेरिनरिंग की कुछ कहानियां वास्तव में कभी खत्म नहीं होती हैं।